नमस्कार मित्रों। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे होते हैं? क्या इसके कोई धार्मिक लाभ होते हैं या शारीरिक लाभ होते हैं या फिर कोई सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्यों हर घर में हर माता-पिता अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना चाहिए? क्या ब्रह्म मुहूर्त भगवान का समय होता है? क्या इस समय सबसे ज़्यादा मन की शांति मिलती है? ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक होता है? भी अमीर लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों जागते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप ये सब कुछ जान सकते हैं। मित्रों, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। मित्रों, हमारे माता-पिता हमें सुबह जल्दी उठने के लिए क्यों कहते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे कई आध्यात्मिक बातें छिपी हुई है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में जागने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मित्रों, ये वही समय होता है जब मनुष्य का मन बहुत अधिक सक्रिय अवस्था में होता है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, पूजा, अर्चना जैसे कार्यों को करता है, उस व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचारों की ऐसी उत्पत्ति होती है जिससे वो अपने जीवन में हर मुश्किल से मुश्किल सफलताओं को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों, कहते हैं जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं और एक सकारात्मक दिन की शुरुआत अपने आप को देते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भोलेनाथ माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ देवर्षि नारद पधारते हैं और माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज जब पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कार्यों को कर रहे हैं और उन सभी का जीवन ब्रह्म मुहूर्त में उठने से काफी सुखपूर्वक बीत रहा है। सभी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर और अधिक अग्रसर होते चले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि जो व्यक्ति सुबह देर तक सोते रहते हैं, उन्हें अपने हर काम में बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। उनके दिन की शुरुआत बहुत खराब होती है। इसी वजह से वो सारे व्यक्ति बहुत दुखी थे। उनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। उनका मन हमेशा बुरे कार्यों में ही संलग्न रहता था। देवर्षि नारद आगे कहते हैं, हे प्रभु, उन व्यक्तियों को देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उमड़ने लग गए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे इनका उत्तर लेते चलूं। तब महादेव कहते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा क्योंकि ये लोक कल्याणकारी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार किया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कहानी सुनाकर देता हूँ, जिसे आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। तब देवर्षि भोलेनाथ को ये आश्वासन देते हैं कि वो ध्यानपूर्वक उस कथा को पूरा सुनेंगे। भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, देवर्षि, किसी समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरुजी अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में जागने का पाठ पढ़ा रहे थे और सभी शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर क्या-क्या क्रियाकलाप करने चाहिए ये समझा रहे थे। तभी अचानक से उन शिष्यों में से एक शिष्य उठा और उसने गुरुजी से ये प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है? उस शिष्य के प्रश्न को सुनकर गुरुजी कहते हैं, हे वत्स, तुमने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हमारी ही तरह हमारे पड़ोस के गांव रामनगर में एक माधव नाम का लड़का था। वो दिखने में और शिक्षा दीक्षा में बहुत अच्छा था, किंतु माधव की एक बहुत बुरी आदत थी। वो ये थी कि वो सुबह देर तक सोया रहता था और जल्दी जागता नहीं था। उसके माता पिता उसे सुबह उठने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे, हमेशा प्रयास करते थे कि वह सुबह जल्दी उठ जाए, लेकिन उसे जगाने के उसके माता पिता के सारे प्रयास हमेशा की तरह नष्ट हो जाते थे।
और अब उसके माता पिता ने सोचा कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि इसकी इस आदत में सुधार आ जाएगा। किंतु वो जैसे जैसे युवा अवस्था की ओर बढ़ने लगा, माधव की ये आदत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। अब वो पहले से और भी ज्यादा देर तक सोने लगा और सुबह बहुत देर से उठने लगा। तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन माधव कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। माधव की इस आदत से परेशान उसके माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे। माधव के जीवन नकारात्मक शक्तियों से भर गया था। माधव बहुत बिगड़ गया था। वो अपने माता पिता के मुंह पर ही उन्हें जवाब दे देता था और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाता था। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन जब उसे पता चला कि माधव के सारे मित्र अपने अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, इस बात से वो और ज्यादा दुखी हो गया और रोज भगवान को कोसते हुए बार बार कहता रहता था कि हे भगवान, मेरे भाग्य में ही ऐसा सब कुछ क्यों लिखा था। माधव के पिता जानते थे कि उसके असफल होने का कारण सिर्फ उसका देर से उठना ही है, जिसकी वजह से वो हमेशा असफल होता चला आया है। माधव अपने मित्रों से उनकी सफलता का राज हमेशा पूछता था, परंतु उसके मित्र उसे कुछ नहीं बताते थे। एक दिन माधव के पिता किसी कार्य के कारण दूसरे नगर में जा रहे थे। जहां पहुंचकर तभी उन्हें ये पता चला कि उस नगर में एक बहुत ही तेजस्वी और प्रसिद्ध महात्मा जी आए हुए हैं। उस नगर के सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जा रहे। माधव के पिता को ये बहुत ही सुनहरा मौका लगा। वे उन महात्मा के दर्शन करने और अपने पुत्र के भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए उनके पास चल देते हैं। महात्मा जी के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ थी। धीरे धीरे वो भीड़ कम होने लगी और जैसे ही माधव के पिता महात्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मन, मैं अपने पुत्र माधव की आदतों को लेकर बहुत परेशान हूँ। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरे पुत्र की गंदी आदतों में सुधार आ जाए और वो अपने जीवन में सफल हो सके। तब महात्मा जी कहते हैं कि पुत्र, पहले तुम अपने पुत्र की सभी आदतों को विस्तार से मुझे बताओ, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तब माधव के पिता कहते हैं, हे महात्मन, मेरा पुत्र शिक्षा दीक्षा और संस्कार में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत है कि वो सुबह बहुत देर तक सोता रहता है। इसी कारण वो सब पर क्रोधित रहता है। हर समय चिड़चिड़ापन उसे घेरे रहता है और इसी बात से मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं। तब वो महात्मा माधव के पिता से अपने पुत्र को उनके आश्रम में लाने के लिए कहते हैं। अब माधव के पिता के पास ये एक कठिन कार्य था। वो जानते थे कि माधव सीधी तरह से महात्मा से मिलने नहीं आएगा। तब उन्होंने माधव के सभी मित्रों के सफल होने का राज उसे बताना चाहा और उससे पूछा कि क्या तुम भी सफल होना चाहते हो। माधव बहुत ही उत्सुकता के साथ कहता है, हाँ पिताजी, अवश्य। तब उसके पिता कहते हैं, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक महात्मा के पास चलना होगा। वो महात्मा जी तुम्हें ऐसा मंत्र बता देंगे जिससे तुम भी अपने जीवन में सफल हो जाओगे। किंतु एक ही समस्या है कि जब तुम सोकर उठते हो तब तक तो महात्मा जी मिलने का समय खत्म कर चुके होते हैं। इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी उठकर उनसे मिलने के लिए चलना होगा। तब माधव अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह जल्दी उठकर उन महात्मा जी से मिलने अवश्य चलूंगा। तो माधव अपने जीवन में सफल होने के लिए उन महात्मा से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। माधव के पिता और माधव दोनों उन महात्मा के आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही माधव उन महात्मन को प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, हे गुरुदेव, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो सकता हूँ? आपकी बहुत ज्यादा कृपा होगी यदि आप मुझे वह मंत्र बताने का कष्ट करें। मैं भी अपने सभी मित्रों की तरह अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ और एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। तब माधव की बातों को सुनकर महात्मन मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मेरे पास मिलने आए थे
और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ साफ साफ बताया था। पुत्र, मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बताऊंगा, किंतु जब तुम्हें ये मंत्र बता दूंगा तब तुम्हें 21 दिनों तक मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। मंत्र को जानने से पहले किस दिनों तक तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं तुमसे कहूंगा। यदि तुम मेरी इस बात से सहमत हो तो बताओ। तब माधव कहता है, हे महात्मन, आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मुझे सब स्वीकार है। मैं अगले पूरे 21 दिनों तक आपका दास बनकर रहूंगा। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो मंत्र जानना है। ऐसा कहकर माधव एक दृढ़ संकल्प ले लेता है। तब महात्मा कहते हैं, ठीक है माधव, कल से तुम्हारा यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हें इसी आश्रम में निवास करना होगा। यहाँ रहते हुए तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बाकी के शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही साथ आश्रम के कार्यों में भी सबकी सहायता करनी होगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। मित्रों, माधव तो पहले ही दृढ़ संकल्प ले चुका था। उन महात्मा की बातों का उस पर बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हो चुका था। अगले ही दिन माधव सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है और बाकी के शिष्यों की तरह ध्यान और तप करने लगता है। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। 1 सप्ताह तक तो उसने यह सब कुछ बहुत ही दृढ़ संकल्पता के साथ किया, परंतु 8वें दिन वो उसका दृढ़ संकल्प टूट गया। वह सुबह देर तक सोता रह गया और जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि उसने उठने में बहुत देर हो चुकी थी और अपनी इस भूल को देखकर उसे बहुत ही आत्मग्लानि हुई। वो रोने लगा और रोते रोते महात्मा के पास पहुंचकर उन महात्मा से उसने कहा, हे गुरुदेव, आज मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। तब महात्मा माधव को समझाते हुए कहते हैं, हे पुत्र, तुम एक बार फिर से इस कार्य को करने का प्रारंभ करो और फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का दृढ़ संकल्प करो। उन महात्मा जी की बातों को सुनकर माधव ने कहा, हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठते हैं। तब वो महात्मा माधव से कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। तब माधव बहुत ही जिज्ञासा से भरकर गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे इसका वो रहस्य बताने की कृपा करें। तब वो महात्मा माधव को उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, रात्रि के सभी पहरों को 4 पहर में बांटा गया है। पहला है रुद्रकाल, जिसका समय काल शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा है राक्षस काल, जिसका समय काल 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा है गंधर्व काल, जिसका समय काल रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल नाम से जाना जाता है। इस काल या समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला भी कहते हैं। इसका समय काल 3 बजे से सुबह 5 बजे तक होता है और ये वही समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियां बहुत ही ज्यादा सक्रिय अवस्था में होती हैं। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ये देवों का समय होता है। इसी समय सभी देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आते हैं और जो भी मनुष्य इस समय जाग रहा होता है उस मनुष्य के मन में सकारात्मक विचारों का जन्म होता है। ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा समय होता है जिस समय मनुष्य का मन बिल्कुल खाली और शांत होता है। इस समय सभी मनुष्यों के मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं होते। यदि कोई मनुष्य इस समय अपनी पुस्तक को खोलकर किसी भी पाठ का अध्ययन करे तो उसे सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता है और इस समय पढ़ा हुआ पाठ लंबे समय तक याद भी रहता है। मित्रों, ये एक ऐसा समय होता है जिसमें उठकर सभी ऋषि मुनि पुजारी ध्यान साधना करते हैं। इसी वजह से गुरुजी कहते हैं, इस आश्रम के सभी शिष्य और ब्रह्मांड के सभी ज्ञानी व्यक्ति
ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण व्यक्ति अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ किया करते थे। ये एक ऐसा तरीका था जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था। अब वो महात्मन माधव से कहते हैं, पुत्र, कल फिर से तुम अपना ये दृढ़ संकल्प पूरा करने का निश्चय करना। माधव कहता है, हे गुरुदेव, लेकिन मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब उन महात्मा ने माधव से कहा, हे पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले तुम धरती माता को अपने हाथों से छूकर उन्हें प्रणाम करना और अपनी हथेलियों को देखकर ईश्वर का धन्यवाद देना कि उन्होंने आपको सूर्योदय देखने का आज का अवसर प्रदान किया। इसके बाद अपने प्रतिदिन के नित्य क्रियाकर्मों को पूरा करने के बाद अपने शरीर को शुद्ध करना। ऐसा करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धता बहुत बढ़ जाती है। स्नान करने के बाद हमें ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान प्रक्रिया की अवधि पूरे 21 दिनों की होती है। इस अवधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हो, और ये एक ऐसा समय होता है जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। ध्यान चक्र दोनों भावों के बीच में होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी मनोकामना को प्रतिदिन बार बार दोहराता है तो मात्र 21 दिनों के भीतर ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति के मन में कोई अधूरी मनोकामना है और उसे वो व्यक्ति पूरा करना चाहता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी मनोकामनाओं का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। इसका निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद ध्यान की विधि को प्रारंभ करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद एक ऐसा स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर वायु का प्रवेश होता रहे। ताजी हवा और शुद्ध वायु का होना अति आवश्यक है। और आप जब भी ध्यान करें उस समय आपको अपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए और शांत वातावरण में बैठने के बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए और अपने दोनों हाथ के अंगूठे से हाथ की पहली उंगली को पकड़कर बाकी की अंगुलियों को छोड़ देना चाहिए और इन्हें अपने घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर लेना चाहिए और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना चाहिए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और सांसें शांत होने लगे, आपका मन भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपने मन को ध्यान करने में लगाना चाहिए। इस समय आपको लंबी गहरी सांसें लेनी चाहिए और कुछ देर तक सांस को रोक कर भी रखना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उसे छोड़ना चाहिए। आत्मन माधव से कहते हैं, हे पुत्र, इस समय तुम्हें अपने मन की इच्छाओं को दोहराना चाहिए और अपने मन में अपने इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए। जब सांस रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे नाक और मुख से उस सांस को बाहर छोड़ देना चाहिए और इस प्रक्रिया को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही 3 से 4 बार अवश्य दोहराना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। अब वो महात्मा जी आगे कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुमको बता देता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही कौन से कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए। इसे ध्यान से सुनना। ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक मनुष्य को अपने मन में गंदे और बुरे विचारों को नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और वो हमेशा अपने जीवन में दुखी ही रहते हैं, नकारात्मकताओं से घिरे रहते हैं। इस प्रकार वो महात्मा जी माधव को ब्रह्म मुहूर्त में जागने का महत्व बता देते हैं और फिर माधव अगले 21 दिनों तक पूरे सच्चे मन से इस ब्रह्म मुहूर्त की प्रक्रिया को करता है, जिससे अब वो उन महात्मा जी का बहुत ही अनुशासित और आज्ञाकारी शिष्य बन चुका था। माधव ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा किया, उसके बाद माधव बहुत ही प्रसन्न भाव के साथ उन महात्मा के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैंने पूरे 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है
अब आप कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताने की कृपा करें। माधव की बातों को सुनकर वो महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्र, पिछले 21 दिनों से तुम जो अभ्यास कर रहे हो वही तुम्हारे सफल होने का मंत्र है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की प्रक्रिया को करता है वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल गया है। अब तुम इसे प्रतिदिन करो। इससे तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। माधव ने उन महात्मन को धन्यवाद किया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी किया। फिर जो गुरुजी कक्षा में उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागने का महत्व समझा रहे थे, वो सभी से कहते हैं कि शिष्यों, आप सभी को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो प्रभु महादेव देवर्षि से कहते हैं, देवर्षि, अब आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। देवर्षि भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में अवश्य करूँगा और इस परंपरा को सभी को अपने जीवन में बहुत ही जल्दी उतारना चाहिए। लोगों को भी सफल होना है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में हर हर महादेव लिख के अवश्य बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।